हे एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यूएस क्रिप्टेक। डब्ल्यूएस क्रिप्टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड के बारे में कि क्यूआर कोड को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। अब देखिए, क्यूआर कोड को जनरेट करना है किसके लिए। जस्ट लाइक मैं बात करूँ, आप अपनी फेसबुक के लिए यहाँ पर क्यूआर कोड को जनरेट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने यहाँ पर आपकी खुद की वेबसाइट के लिए क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब लिंक के लिए यहाँ पर क्यूआर कोड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजों के लिए आप अपना क्यूआर कोड बना सकते हैं। अब देखिए, पाइथन की हेल्प से क्यूआर कोड को कैसे जनरेट करना है, आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि पाइथन की हेल्प से क्यूआर कोड कैसे जनरेट किया जाता है। क्लियर? तो स्टार्ट करें वीडियो को और देखते हैं पाइथन की हेल्प से क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है। देखिए, क्यूआर कोड को जनरेट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाइथन के अंदर आपके पास एक मॉड्यूल होता है, यहाँ पर उसे आपको इंपोर्ट करना है। देखिए, पिप इंपोर्ट, आपको क्यूआर कोड से आपको वो मॉड्यूल को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्लियर? उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद आप अपना सेल्फ का क्यूआर कोड जनरेट कर पाएंगे। अब वो कैसे करना है, किस तरह से करना है, हम प्रोसेस बाय प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए मैं आपको दो प्रोसेस बताऊंगा यहाँ पर। पहला प्रोसेस आपके पास नॉर्मल प्रोसेस है, उसके अंदर आपके पास क्यूआर कोड डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा। दूसरे प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी जो यहाँ पर बॉर्डर साइज हो गई, यहाँ पर आपके जो विड्थ हो गई यहाँ पर, प्लस उसका वर्जन हो गया, आपके पास फिलिंग कलर हो गया, ये कैसे चेंज किया जा सकता है, मतलब बेसिक्स प्रॉपर्टी को कैसे चेंज किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम दो टाइप से क्यूआर कोड को बनाने वाले हैं आज यहाँ पर। अब देखिए, क्यूआर कोड को कैसे जनरेट करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पिप इंस्टॉल आपको क्या करना है, क्यूआर कोड की जो आपके पास यहाँ पे मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। क्लियर? देन स्टार्ट करें यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पाइचार्म के अंदर आ जाता हूँ और पाइचार्म के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से आप क्यूआर कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, आपने यदि क्यूआर कोड के जो मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट कर रखा है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ सीधा लिखना है आपको इंपोर्ट। यस, यहाँ बात करूँ तो आपके पास क्या लिखना है, यहाँ पर इंपोर्ट लिखना है आपको। ओके, इंपोर्ट लिखने के बाद मैं बात करूं, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्यूआर कोड लिखना है यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यूआर कोड। ओके, क्यूआर कोड लिखने के बाद आपके पास देखिए, यदि आपके पास क्यूआर कोड है, मतलब आपने यहाँ पर अपनी जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर रखा है, तो आप इसे रन करेंगे तो आपके पास कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद देखिए, अब आपके पास क्या है, क्यूआर कोड का आप मॉड्यूल जैसे इंपोर्ट करेंगे, वहां पर हमें बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे। उन फंक्शन में से हम कुछ फंक्शन को यूज करेंगे, जैसे मेक फंक्शन हो गया, वो आपको क्यूआर कोड को बनाने का काम करेगा। उसके बाद आपके पास सेव फंक्शन हो गया। सेव फंक्शन क्या करेगा, आपके पास जो भी क्यूआर कोड होगा उसे आपके पास पीएनजी फॉर्मेट के अंदर देगा, मतलब हमें जो क्यूआर कोड चाहिए एक फोटो की फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पर। यस, यहाँ पर हमें एक इमेज की फॉर्मेट में चाहिए, तो इमेज का जो डॉट एक्सटेंशन होता है हम यहाँ पर पीएनजी का यूज करेंगे। तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी जो क्यूआर कोड है उसे पीएनजी फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। क्लियर? अब देखिए करना कैसे है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक इमेज नाम से एक क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल बनाने के बाद देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को मैं एक एलियास नेम दे देता हूं, ताकि मुझे बार बार क्यूआर कोड नहीं लिखना पड़े। तो मैं एक एज ए यहां पर लिख रहा हूं क्यूआर। क्लियर? मैंने एक एलियास बना दिया यहां पर, मतलब एक पैट नेम बना दिया यहां पर इसका। यस, देखिए एलियास के अंदर मैं बात करूं, जैसे आपका कोई रियल नाम कुछ और होगा और घर पे प्यार को आपको कुछ और से बोलते होंगे यहाँ पर। क्लियर? तो वो प्यार वाला नाम होता है ना, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक एलियास नेम चलता है, अल्टरनेटिव नेम चलता है। तो मैं क्यूआर कोड लिखने की जगह एज क्यूआर लिख रहा हूं। क्लियर? अब देखिए, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर उस चीज का यूज करूंगा जो मैंने एलियास लिखा है यहां पर। तो मैं यहां पे कह रहा हूं क्यूआर डॉट, फिर उसके बाद देखिए मेक फंक्शन का यहां पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। अब मेक फंक्शन के अंदर मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, कॉर्ड लगाऊंगा। अब देखिए, यहां पर कॉर्ड के अंदर होता क्या है कि आप किसी भी चीज को स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉर्ड का यूज करते हैं। तो हम भी यहां पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉर्ड का यूज करेंगे। अब मेक फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, आपको वो यूआरएल देना है जिसका आपको क्यूआर कोड बनाना है। देखिए, यहां पर आप टेक्स्ट मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहां पर सिर्फ हेलो लिखता हूं तो मुझे हेलो टेक्स्ट मैसेज भी मिल जाएगा यहां पर। यदि मैं यहां पर लिंक देता हूं तो मुझे लिंक का भी क्या मिलेगा, क्यूआर कोड मिल जाएगा। मतलब आपने एक बहुत बड़ा एक सेंटेंस लिखा, अब आप चाहते हैं कि उसका एक क्यूआर कोड बन जाए और जैसे ही कोई स्कैन करे उसे तो आपको वो सेंटेंस देखने को मिले। क्लियर? तो उसका भी आप यहां पर क्यूआर कोड बना सकते हैं इस डबल कोड के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम यूट्यूब वीडियो का हो गया, हमारी वेबसाइट्स का हो गया, यहां पर इनका क्यूआर कोड देना चाहते हैं, या फिर हमारा कोई पेमेंट हो गया उसके क्यूआर कोड देना चाहते हैं। जैसे लाइक मैं बात करूं आपके पास यहां पर, तो आपके पास फोन पे का क्यूआर कोड होता है, यहां पर पेटीएम का क्यूआर कोड होता है। तो वो क्या कर रखे हैं, अपना जो पेमेंट जो लिंक होता है उसका एक क्यूआर कोड फॉर्मेट कर देते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा यहां पर यूट्यूब का कैसे क्यूआर कोड बन सकता है, उसी तरह से आप पेमेंट का जो लिंक होता है उसका भी आप क्यूआर कोड इसी हेल्प से कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहां पर क्या चलता है, यूट्यूब पे चलते हैं।
जस्ट लाइक ये हमारे YouTube चैनल है WS Cube Tech का। यस, इस YouTube चैनल के अंदर मैं बात करूं यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो URL है, यस, इसका जो URL है इसे मैं क्या करूंगा, सिंपल सा कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद मेरा ये जो पाइथन का कोड है इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। क्लियर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा। अब देखिए ये क्या करेगा, आपके पास QR का जो आपके पास लिंक है उस लिंक को QR कोड में जनरेट करेगा। अब जनरेट करने के बाद अब आपके पास क्या है, यहां पर आपको इस फाइल को सेव करना है। तो देखिए सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इमेज डॉट सेव फंक्शन का यहां पे करूंगा, यूज करूंगा। यस, इमेज डॉट सेव फंक्शन का यूज करने के बाद मैं यहां पे करूंगा, एंटर करता हूं। देन यहां पर देखिए डबल कोड लगाता हूं यहां पर फिर से, और मैं यहां पे करूंगा इमेज जिस नेम से मुझे सेव करनी है। जस्ट लाइक ये हमारे पास क्या है, WS Cube Tech का YouTube चैनल है, तो मैं यहां पे एक नेम दे देता हूं कि हाँ ये जो QR कोड बना है ये इस नेम से सेव होना चाहिए। क्लियर। तो मैंने यहां पे लिखा WS Cube, यस, उसके बाद लिखा मैंने अंडरस्कोर लगा दिया यहां पर। देन यहां पर लगा है YouTube, यस, यहां पे मैंने लगा दिया YouTube, लगा दिया यहां पर, ओके, कि ये मेरा YouTube चैनल है। उसके बाद देखिए ये जो फाइल है मुझे किस में सेव करनी है, तो मुझे एक इमेज फॉर्मेट में करनी है। देन मैं यहां पे क्या करूंगा, PNG दे दूंगा यहां पर। तो मैंने यहां पे दे दिया PNG। क्लियर। इतना करने के बाद आपका जो QR कोड है वो जनरेट हो जाएगा। सिंपल QR कोड है, यहां पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट QR कोड मिलेगा। यहां पे आपने कोई बॉर्डर विड्थ नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, यहां पर आपने एक सिंपल QR कोड जनरेट किया। क्लियर। अब आपको पास क्या करना है, आपके पास यहां पे मैं डब कर देता हूं इस फाइल को, QR_ कोड को यहां पर कर दिया है। उसके बाद देखिए मैं इस फाइल को क्या करता हूं, रन करता हूं। क्लियर। अब देखिए ये मेरी जो फाइल है वो यहां पे क्या हो चुकी है, रन हो चुकी है। ओके, मेरी जो फाइल है वो क्या हो चुकी है, रन हो चुकी है। और रन होने के बाद मैं यहां पे बात करूं, देखिए आप रन फंक्शन को एक बार फिर से चला सकते हैं, आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। अब देखिए रन होने के बाद मैं यहां पे बात करूं आपके पास, तो अब आपका जो ये फाइल है जहां पे भी आपने पाइथन की फाइल को क्रिएट किया है, उसी पाइथन की फाइल के अंदर आपका जो QR कोड है वो बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर। अभी देखिए मैं आपको लेके चलता हूं, मेरी जो पाइथन की फाइल है वहीं पे हम चलते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये हमारी पाइथन की फाइल है और इसके अंदर देखिए मेरा जो QR कोड है वो बन चुका है। देखिए WS Cube_ यहां पर YouTube.png बन चुका है। क्लियर। अभी मैं इसको ओपन करता हूं यहां पर, और ओपन करने के बाद देखिए हम इसे स्कैन करेंगे। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, QR कोड का हमारा जो है उसे स्कैन कर रहा हूं। स्कैन करने के बाद देखिए मुझे यहां पर नीचे देखिए आपके पास आ चुका है कि वेब पेज है, और वेब पेज के अंदर आपने क्या रखा है, www.youtube.com आपने लगा रखा है। जैसे ही आप इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए आप ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हैं, अपने YouTube चैनल पे जा सकते हैं। क्लियर। ये हमारे पास जो WS Cube Tech का YouTube चैनल है वो मुझे क्या मिल चुका है, ऑटोमेटिकली मुझे मिल चुका है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने QR कोड को बनाते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमने देखा, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, सिंपल तरीका का क्या कर रहे हैं, QR कोड बना रहे हैं। क्लियर। अब हम इसके अंदर कुछ एडवांस QR कोड बनाएंगे। एडवांस का मतलब है यहां पर मैं एक बॉर्डर साइज को डिसाइड करूंगा। देन मैं यहां पे बात करूं आपके पास, यहां पर इसके कलर को चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर हो गया चेंज। जैसे मैं इसके बैकग्राउंड कलर को देखूं अभी यहां पर, यस, मैं आपको इस QR कोड का बैकग्राउंड कलर बात करूं तो वो आपके पास क्या आ रहा है, यहां पर व्हाइट आ रहा है। देन मैं बात करूं यहां पर इसके बॉर्डर कलर की बात करूं यहां पर, तो वो क्या आ रहा है, यहां पर ब्लैक आ रहा है। क्लियर। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपने कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब उसका कोड कैसे लिखना है जरा उसके बारे में बात करते हैं यहां पर। तो वापस चलते हैं यहां पर हमारे कोड के ऊपर, और देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं, सेकेंडरी कोड खोल रहा हूं यहां पर, और सेकेंडरी कोड के अंदर मैं कर रहा हूं, इस कोड को यहां पर लिखूंगा एंड देन रन कराते हुए यहां पे करेंगे, वर्क करेंगे। तो अब देखिए क्या करने वाले हैं, देखिए सेकेंडरी कोड के लिए अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा हमारी फाइल को। और इंपोर्ट किसको करना है, QR कोड करना है। बेसिकली बात करें हम QR कोड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो QR कोड को करना है। तो मैं यहां पर देखिए QR कोड लिख रहा हूं। क्लियर। उसके बाद देखिए मैं एंटर करता हूं। देन अब हमें क्या करना है, यहां पर एक फाइल को यहां पर फिर से आपको करना पड़ेगा, यहां पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिल नाम की फाइल है, उसे आप क्या करेंगे, इंस्टॉल कराएंगे। यस, आपके पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर इंस्टॉल कराना है। देन उसके बाद आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। वो आपके पास क्या करेगा, आपकी जो QR कोड की इमेज है उस इमेज को क्या करेगा, यहां पर फॉर्मेटिंग के लिए काम आएगी। क्लियर। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लगा रहा हूं फॉर्म। फॉर्म लगाने के बाद देखिए मैं यहां पे कर रहा हूं, पिल का यहां पर यूज कर रहा हूं, और पिल के अंदर मैं इंपोर्ट करा रहा हूं यहां पर, और इंपोर्ट करा रहा हूं किसको, इमेज को। क्लियर। पिप इंपोर्ट इमेज करा रहा हूं यहां पर, मतलब पिप के अंदर जो फाइल है बहुत सारी, उनमें से क्या कर रहा हूं, इमेज नाम की जो फाइल है हम उसे ही क्या करा रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद बात करें अब कैसे यहां पर बनाना है हमें QR कोड, नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट लेवल का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे QR वेरिएबल बनाने के बाद अब उसके अंदर हम देंगे सारी फंक्शनैलिटी कैसे देनी है जरा देखें यहां पर। तो सबसे पहले आप किसके लिए यहां पर QR कोड बनाने वाले हैं, तो मैं QR कोड बना रहा हूं, जो फाइल हमारी QR कोड की, उससे क्या करूंगा, डेटा लूंगा और उसी के अंदर चेंज करूंगा। तो उससे डेटा ले रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, QR कोड को लिखना पड़ेगा यहां पर, पहले QR कोड, फिर डॉट लगाऊंगा यहां पर, और यहां पे क्या करूंगा, QR कोड लिखूंगा यहां पर।
ये आपके पास क्या होता है, आप जब पिल का आपके पास मॉड्यूल को आप यहां पर रीड करेंगे तो यहां पर आपके पास एक फंक्शन होता है कैपिटल क्यूआर कोड, कैपिटल क्यूआर एंड कोड नाम का आपके पास एक क्या होता है फंक्शन होता है, जो आपके पास क्या करता है, आपने जो क्यूआर कोड दिया है उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करता है। मतलब बात करें उसके बॉर्डर को चेंज करता है, उसके वर्जन को चेंज करता है, उसके अंदर एरर को चेंज करता है। मतलब आप यहां पर आप जनरली आप बेसिक्स क्यूआर कोड को बनाते हैं तो जनरली इस वाले केसेस के अंदर आपके पास क्या होती है, एरर आने की यहां पे पॉसिबिलिटीज रहती है। क्लियर, आपके पास ओवरलैपिंग की आपके पास पॉसिबिलिटीज रहती है। तो उस चीज को यहां पर दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनके जो अंदर फंक्शंस हैं उन फंक्शन को यूज करेंगे और इसके अंदर की जो एरर है उस एरर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्लियर, अब उसके लिए आपको क्या कोड लिखना है जरा बात करें यहां पर। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पे यूज करूंगा वर्जन का। यस, यहां पे किसका यूज करने वाला हूं, वर्जन का यहां पे यूज करने वाला हूं और वर्जन मैं यहां पे दूंगा फर्स्ट। यहां पर आपके पास अलग अलग टाइप के वर्जन होते हैं क्यूआर कोड के अंदर, तो मैंने यहां पे क्या दिया है, वर्जन फर्स्ट का यहां पे क्या क्या यूज किया है। अब वर्जन फर्स्ट का यूज करने के बाद मैं यहां पे बात करूं, वर्जन के बाद आप क्या यूज करने वाले हैं, यहां पर मैं यूज करूंगा एरर करेक्शन का, यहां पे यूज करूंगा क्योंकि हम यहां पर इसके अंदर जो भी एरर है उस एरर को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। अब एरर किसके अंदर रिमूव करनी है, क्यूआर कोड की रिमूव करनी है, तो हम यहां पे लगाएंगे क्यूआर कोड, देन डॉट, उसके बाद लगाएंगे कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, उसके बाद लगाएंगे यहां पर डॉट, एंड डॉट के बाद देखिए एरर को हमें कौन सी रिमूव करनी है, हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल, इस तरह से आप यहां पर एरर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा यहां पर कि आप केवल हाई लेवल की जो एरर है उसे ही क्या करें, रिमूव करें। क्लियर, तो यहां पर मैं कह रहा हूं हाई लेवल की जो एरर है उसे रिमूव करने वाला हूं। देन मैंने यहां पे लगाया सिंपल सा क्वेश्चन, यहां पर कॉमा। अब यहां पर क्या देना चाहता हूं मैं, यहां पर जो बॉक्स साइज हो गई यहां पास और बॉक्स की जो बॉर्डर साइज हो गई, ये सारी चीजें चेंज करेंगे हम यहां पर। तो मैं यहां पे कह रहा हूं बॉक्स साइज ले रहा हूं और बॉक्स साइज को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहां पर कह रहा हूं बॉक्स साइज 10 ले रहा हूं, देन कॉमा। उसके बाद बात करते हैं बॉर्डर साइज के बारे में। तो देखिए मैं यहां पे यूज करूंगा बॉर्डर साइज, ओके, बॉर्डर के यहां पे यूज करूंगा। और बॉर्डर के अंदर बात करें बॉर्डर आप कितनी देना चाहते हैं, तो मैं बेसिकली 4 का यूज कर रहा हूं यहां पर, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह से मैंने यहां पे क्या किया, हमारी जो बॉर्डर साइज है एंड बॉक्स साइज है वो पैरामीटर मैंने यहां पे दे दिए। क्लियर, अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्यूआर कोड बनाना है, तो क्यूआर कोड से रिलेटेड हमें डेटा देना पड़ेगा कि हम किसका क्यूआर कोड बना रहे हैं। तो बेसिकली बात करें हम इस बार क्या करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है उसका क्यूआर कोड बनाएंगे यहां पर। तब वेबसाइट का क्यूआर कोड बनाना है हमें यहां पर, तो हम वेबसाइट का जो डेटा है वो हम देंगे। अब वेबसाइट का डेटा देना है तो हम कैसे देंगे यहां पर, तो देखिए मैंने बेसिकली जो हमारा क्यूआर जो एक वेरिएबल बनाया था उससे रिलेटेड सारा डेटा मैंने क्या क्या चेंज कर लिया और उसको एक वेरिएबल फॉर्मेट में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, उसी वेरिएबल को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हमारा जो क्यूआर कोड का जो यहां पर वेबसाइट का जो भी हमारा लिंक आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसका जो जनरेट होने वाला क्यूआर कोड है उसके अंदर हम एडिट करेंगे। मतलब मैं यहां पे क्या लूंगा, क्यूआर कोड डॉट यहां पे लगूंगा ऐड डेटा, और ऐड डेटा में डबल कोड करते हुए मैं यहां पे क्या डालूंगा, लिंक डाल दूंगा। जस्ट लाइक मैं लिंक की बात करूं यहां पर, तो यहां पर चलते हैं और हमारे डब्ल्यूएस स्क्रिप्टेक की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का मैं लिंक लेने वाला हूं। ओके, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है और मैं यहां से कॉपी कर देता हूं इस लिंक को, एंड कॉपी करने के बाद लिंक को यहां पर मैं कह रहा हूं पेस्ट कर रहा हूं। क्लियर, ये हमने क्या किया, लिंक पेस्ट कर दिया। देन मैं एंटर करता हूं यहां पर। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, बेसिकली बात करें अब इस क्यूआर कोड को बनाने वाले हैं, और क्यूआर कोड को बनाने के लिए आपको मेक फंक्शन का ही यहां पे यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे मेक फंक्शन का यूज करूंगा, और लेकिन इस बार क्या करूंगा, क्यूआर डॉट का यूज करूंगा। देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, क्यूआर का जो था वो हमारे पास एक एलियास की तरह वर्क कर रहा था। इस बार हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल के अंदर हमने डेटा स्टोर कर रखा है कि ये जो डेटा है हम इस तरह से ही वर्क करेंगे, तो वो डेटा हम यूज करेंगे और मेक फंक्शन का यूज करूंगा। अब देखिए मेक फंक्शन में हमने पिछली बार क्या किया था, हमने वहां पे एक यूआरएल दिया था, उस यूआरएल पे ऊपर हमने क्या किया था, वर्क किया था। अब इस बार देखिए हम यूआरएल क्या दे चुके हैं, यहाँ पर ऐड डेटा के अंदर हम यूआरएल दे चुके हैं। तो इस बार यहां पे क्या करेंगे, इससे जो यूआरएल से जो डेटा आया है इसकी ट्रू वैल्यू डाल देंगे। मतलब आपके पास ये ट्रू होगा तभी ये क्या करेगा, काम करेगा। यदि इसके अंदर हम कोई डेटा ही नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि जो मेरे पास डेटा है, यस जो मेरा डेटा है, यदि फिट की जो वैल्यू है यहां पर आपके पास क्या जाए, ट्रू हो जाए। यस, फिट की वैल्यू क्या जाए, ट्रू हो जाए। देन मुझे यहां पे क्या मिलना चाहिए, इसका आउटपुट मिलना चाहिए, देन नहीं मिलना चाहिए। मतलब यहां पर आपके पास ऐड डेटा की जो वैल्यू है यदि आपके पास यहां पर मिलती है तो आपके पास काम होना चाहिए। क्लियर, तो मैंने फिट की वैल्यू डाल दी। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, इसे इमेज बनानी है और इमेज के अंदर इसके कलर को चेंज करना है या फिर इसकी और फंक्शनैलिटी को चेंज करना है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर, अब कैसे चेंज करना है जरा बात करें यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सिंपल से क्या लगूंगा, हमारा जो एक इमेज नाम का एक वेरिएबल बना देंगे फिर से, एंड देन हम क्या करेंगे, क्यू आर डॉट यहाँ पे लगाऊंगा मेक फंक्शन। ओके, मेक इमेज नाम से लगा दूंगा मैं यहाँ पर।
अब मेक इमेज, अब इमेज बनानी है तो इमेज के अंदर क्या क्या डेटा देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फिल कलर का, फिल अंडरस्कोर यहाँ पे कलर का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, फिल अंडरस्कोर कलर इक्वल टू दूंगा मैं यहाँ पर। अब फिल अंडरस्कोर कलर के अंदर कौन सा कलर दे रहे हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ RED, रेड कलर दे रहा हूँ यहाँ पर, कि मतलब जो मेरा फीलिंग कलर आएगा यहाँ पर वो रेड कलर का होना चाहिए। एंड कॉमा लगा के जो बैकग्राउंड कलर था उसे भी आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा बैक कलर का, यस बैक अंडरस्कोर कलर का यूज करूंगा, बैक अंडरस्कोर कलर का यूज किया। और बैक अंडरस्कोर कलर के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया, आपके पास कौन सा कलर दे दिया, यहाँ पर ब्लू दे दिया, यहाँ पर यस, यहाँ पे मैंने दे दिया ब्लू कलर, क्लियर। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका जो कलर है वो मैंने रेड दिया है एंड ब्लैक कलर जो है, बैक कलर जो है वो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ब्लू कलर दे दिया, क्लियर। अब हमारे पास जो इमेज है उसका कलर भी चेंज हो चुका है, देन हमारे पास जो इसका वर्जन है वो भी चेंज हो चुका है और हमने बॉर्डर साइज वगैरह सब कुछ चेंज कर दी है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इस इमेज को सेव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इमेज डॉट सेव का यूज करूंगा एज यूजुअल, जैसे हमने पिछली बार भी किया था। इमेज डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, सेव का यहाँ पे यूज करेंगे। इमेज डॉट सेव यूज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉर्ड के अंदर उस इमेज का नाम दे देंगे कि आप इमेज को किस नेम से सेव करना चाहते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा WS क्यूब लिखा यहाँ पर, और अंडरस्कोर लगाते हुए यहाँ पे क्या लिखा, मेरे पास ये क्या है, वेब पेज है, मतलब वेबसाइट का पेज है ना, तो वेब लिख दिया मैंने यहाँ पर। और डॉट यहाँ पर डॉट लगाने के बाद मैंने PNG फॉर्मेट के अंदर क्या किया, इसको सेव कर दिया, क्लियर। तो इस तरह से हमारा जो QR कोड का जो यहाँ पर एडवांस का जो आपका कोड है वो यहाँ पर बन चुका है। अब आपको क्या करना है, मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, पहले रन करा देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस फाइल को मैंने रन करा दिया है। अब ये जो फाइल जहां पे भी सेव होगी वहीं पे आपके पास क्या होगा, इसका जो QR कोड है वो जनरेट हो चुका होगा। अब देखिए चलते हैं यहाँ पर, मैं इस फाइल की तरफ ले जाऊं आपको। तो देखिए आपका जो QR कोड है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है, जो कि आपका क्या है, बैकग्राउंड कलर जो है इसका वो ब्लू है, और बात करें फिलिंग कलर जो है आपके पास वो क्या है, आपके पास रेड कलर है। मैं आपको यहाँ पर इसको ओपन करके दिखाऊं। यहाँ पर इस तरह से आपका जो QR कोड है उसका जो बैकग्राउंड कलर है देन फिल कलर है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस QR कोड का जो बैकग्राउंड कलर है, पहले हमारे पास कैसा था, यहाँ पर व्हाइट कलर था। देन मैं बात करूं यहाँ पर, आप देखेंगे जो बैकग्राउंड कलर, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या एक बॉर्डर भी बन चुकी है, प्लस देखिए यहाँ पर आपके बॉर्डर बन चुकी है, प्लस यहाँ पे देखिए आपका फीलिंग कलर भी चेंज हो चुका है। और हमने देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी दी है मैं आपको बता देता हूँ फिर से। हमने यहाँ पर देखिए आपका जो एरर करेक्शन है वो दिया था, बॉक्स की साइज को हमने 10 किया था, मैं बॉक्स की साइज को यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। जस्ट लाइक देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको बंद कर देते हैं और इस QR कोड को क्या करता हूँ मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, एंड मैं आपको बताऊँ यहाँ पर देखिए बॉक्स की साइज को आप 10 से आप क्या करें यहाँ पर 20 कर दें यहाँ पर। और उसके बाद देखिए प्रोग्राम को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ रन करा रहा हूँ फिर से। प्रोग्राम को रन कराने के बाद देखिए आपके पास देखिए QR कोड फिर से बन चुका है, और मैं इसको फिर से आपको ओपन करके दिखाऊं तो इसकी जो बॉक्स साइज है वो आपके पास क्या हो गई, चेंज हो चुकी है। और अब देखिए 20 हो चुका, मतलब QR कोड की जो लेंथ है वो बढ़ चुकी है यहाँ पर, क्लियर। तो इस तरह QR कोड की जो आपकी लेंथ है और जो बॉर्डर साइज है उसे आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पर एडवांस फीचर्स के अंदर, ठीक है। अब मैं इस QR कोड को डिलीट कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो QR कोड है यहाँ पर जो आपका जो फिलिंग कलर है इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपका जो बैक कलर है इसे मैं क्या करता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। ओके, बैक कलर को करते हैं यहाँ पर व्हाइट कर देते हैं यहाँ पर, तो ब्लैक कलर को व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट करने के बाद देखिए इसको मैं फिर से देखिए यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल को। फाइल को सेव करने के बाद देखिए आपका QR कोड बन चुका है। अब इस QR कोड के अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, देखिए ओपन हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे स्कैन करके काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको एक और डेमो यहाँ पर दिखाता हूँ स्कैन करने का। देखिए इस QR कोड को कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, QR कोड को स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन हो रहा है मेरा QR कोड और मुझे यहाँ पर क्या कर रहा है, एक वेब पेज लग रहा है। तो ओपन वेब ब्राउजर करूंगा यहाँ पर, और ओपन वेब ब्राउजर करते ही देखिए मुझे यहाँ पे कह रहा है हमारी जो WS क्यूब टेक की जो वेबसाइट है वहां पर ये पहुंचा चुका है। देखिए ऊपर लिखा है wscube.com लिखा है यहाँ पर, और देखिए आप अपनी यहाँ पर क्या कर चुके हैं, यहाँ पर वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं हमारी WS क्यूब टेक के ऊपर, क्लियर। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, QR कोड बना सकते हैं इस कोड की हेल्प से। देखिए इसके अंदर हमने एडवांस वर्जन लिया है जिसके अंदर हमने बॉक्स साइज को चेंज किया है, बॉर्डर साइज को चेंज किया है। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर बॉर्डर साइज को यहाँ पर कस्टमाइज करता हूँ, जस्ट लाइक मैं इस QR कोड को डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपनी जो बॉर्डर साइज है उससे कस्टमाइज करता हूँ। तो बॉर्डर साइज को हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इससे पहले जो हमारे पुराने जो QR कोड है उसे डिलीट कर देते हैं। देखिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास ये जो बॉक्स साइज है इसे कर देते हैं कम, और बॉक्स साइज को 10 करते हुए बॉर्डर साइज को कस्टमाइज करते हैं यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर 10 कर देता हूँ, क्लियर। और अब यहाँ पर रन करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पे जो QR कोड है जो बना है हमारे पास, देखिए वो आपके पास क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, और इसकी बॉर्डर साइज एंड बॉक्स साइज दोनों क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, क्लियर।
तो देखिए अभी देखिए आपका जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पर स्मॉल हो चुका है, देन बॉर्डर साइज बन चुकी है। यदि आप यहाँ पर कलर डिफरेंस करते हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पर क्या चीजें देखने अलग अलग देखने को मिलेगी। क्लियर? तो इस तरह से अपना सेल्फ का क्यूआर कोड बना सकते हैं। देखिए सिंपल क्यूआर के अंदर तो आप सिंपल क्यूआर कोड बनाएंगे, इसके अंदर सारी चीजें जो चीज चलेगी आपके पास यहाँ पर एडिटिंग से रिलेटेड वो आपकी खुद की होगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हमारी खुद की चीजें यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। जस्ट लाइक कलर चेंज होना चाहिए, बॉर्डर साइज होनी चाहिए, कलर वर्जन चेंज होना चाहिए, देन एरर करेक्शन चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर एडवांस कोड लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा सेल्फ का आप क्यूआर कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय।